हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए हम लोग संस्कृत के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग 27 नवंबर संस्कृत के द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 9 संस्कृत का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 9 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024, द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024। इस संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। विषय कोड 105 रहेगा संस्कृत का। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग खंड अ पर चलते हैं। खंड अ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो खंड ब पर चलते हैं। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गांव एवं नगरों की रचना किसने की। 2 नंबर क्वेश्चन है, आज गांव में किस प्रकार का संकट दिखाई पड़ता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन वरदान है कैसे। 4 नंबर क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह की शासन व्यवस्था कैसी थी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह किसके पुत्र थे, वे किसमें निपुण थे। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के प्रति किशोरों को कैसा होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेष्ठ काल किसे कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला में कौन कौन से नृत्य प्रचलित हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहा गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर यत्सज निर्धारणम सूत्र को सुधारण लिखे। तो ये 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का क्या महत्व है। उसके बाद है, गाँव में आज ईश्वर की कल्पना नहीं है, कैसे स्पष्ट करे। वीर कुंवर सिंह पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। उसके बाद यहाँ पर वर्षा ऋतु पर 7 पंक्तियों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गाँव में नगरों की रचना किसने की, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। गाँव की रचना मनुष्यों ने कृषि और अस्थायी बसावट के लिए की, जबकि नगरों का विकास व्यापार, शिल्पकला और प्रशासनिक जरूरतों के कारण हुआ। यह प्रक्रिया सभ्यता के विकास के साथ स्वाभाविक रूप से हुई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, आज गांव में किस प्रकार के संकट दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, ग्रामीण जीवन वरदान है कैसे, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। ग्रामीण जीवन वरदान है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्ध वातावरण होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। साथ ही यहाँ के लोग सामाजिक रूप से एकजुट होते हैं, जिससे मानसिक शांति और सामूहिक सहयोग भी भावना प्रबल होती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, देख सकते हो। 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। वीर कुंवर सिंह की शासन व्यवस्था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थानीय समुदायों और सैनिकों के सहयोग से चलती थी। उन्होंने सामूहिक निर्णय और स्थानीय सुरक्षा पर ध्यान दिया, ताकि जनता की भलाई सुनिश्चित की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है कि वीर कुंवर सिंह राजा उमेंद्र सिंह के पुत्र थे। वे युद्ध कला में निपुण थे और विशेष रूप से घरेलू युद्ध, गैर पारंपरिक युद्ध पद्धतियों में माहिर थे। वे एक महान सैनिक और राजनीतिकार थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। तो 5 तक ही आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर यहाँ तक हम बता दिए।
उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 से 15 तक पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, धार्मिक दृष्टि से मूर्तिकला का क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखना है। देख सकते हो धार्मिक दृष्टि से मूर्तिकला का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह ईश्वर और देवी देवताओं की पूजा और समान एक माध्यम है। इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि वीर कुंवर सिंह पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। तो इसका आंसर लिखना है कि वीर कुंवर सिंह पाठ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक वीर कुंवर सिंह की वीरता और उनके संघर्ष को दर्शाता है। यह पाठ उनके अद्वितीय साहस, संघर्ष और देशभक्ति को उजागर करता है। खासकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिहार में संघर्ष किया और अपने प्राजनजनों की सुरक्षा के लिए जुझारू युद्ध लड़ा। इस पाठ में उनकी युद्ध नीति, राजनीति कौशल और देशभक्ति के उदाहरणों के माध्यम से उनकी महानता को चित्रित किया गया। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ तक हम आंसर बता दिए, देख सकते हो 3 प्रश्न। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इस पेज को एक बार इस तरह से आपको 2 बार रिफ्रेश कर देना है। इस तरह से आपको 2 बार रिफ्रेश कर देना है ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, क्लास 9th के सेक्शन में आ जाइएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है, क्लास 9th। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोगों का संस्कृत का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर हिंदी का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, 26 नवंबर 9th संस्कृत ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024। तो इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये सभी पढ़ने के बाद नीचे आएंगे, ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये संस्कृत का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन है। तो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर और 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया।